आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क। ठीक है, तो जो हमने पीछे वर्क कार्य पढ़ा था, तो कार्य क्या होता है, कार्य का सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, उससे संबंधित सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे, परिभाषा क्या होती है। आज हम देखते हैं कि जो कार्य है, वर्क है, इससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो परीक्षाओं में किस तरीके से पूछे जाते हैं, और जो भी प्रश्न हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे वो किसी न किसी एग्ज़ाम में, किसी न किसी कंपटीशन में पूछे गए हैं। तो ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो कार्य से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको समझने से पहले आप थोड़ा सा उसके फार्मूले को एक बार देख लीजिए। तो मैंने आपको बढ़ाया था पिछले वीडियोज़ में, आपने देखा होगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि कार्य का फार्मूला होता है, एक होता है W बराबर F इंटू एस। ठीक है, एक दूसरा भी फार्मूला मैंने बताया था, W बराबर F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब एक और फार्मूला मैंने बताया था कि अगर ऊंचाई पे कोई कार्य किया जा रहा है, अगर कोई कार्य ऊंचाई पे हो रहा है, तब W बराबर क्या होगा। तो मैंने बताया था W बराबर mgh, मतलब m इंटू जी इंटू एच, मैंने ये बताया था आपको। अब ये तीन फार्मूला आपके सामने है, और इन्हीं तीन फार्मूलों पे आधारित जो प्रश्न है आपके बैंक के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में, सीडीएस के एग्ज़ाम में, यहाँ तक कि पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम में आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए एक एक प्रश्न को हम देखते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे W का मतलब होता है वर्क, W का मतलब होता है कार्य, F का मतलब होता है बल, और S का मतलब होता है यहाँ पे विस्थापन, और M का मतलब होता है यहाँ पे mgh है, तो M का मतलब होता है द्रव्यमान, मास, और G का मतलब होता है यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, और H का मतलब आप जानते ही हैं, H का मतलब होता है ऊंचाई, H का मतलब होता है ऊंचाई। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा है, तो यहाँ पे W का मतलब कार्य होता है, F का मतलब लगाया गया बल होता है, और S का मतलब विस्थापन होता है, M का मतलब द्रव्यमान, G का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, और H का मतलब होता है ऊंचाई, मतलब हाइट। अब आइए एक एक प्रश्न को हम देखते हैं और प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, आपके सामने एक प्रश्न मैंने लिखा है। ये जो प्रश्न है एसएससी के एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया है, एसएससी के एग्ज़ाम में ये प्रश्न आ चुका है, तो इस प्रश्न को ध्यान से समझिए। और एक और बात आप ध्यान दीजिएगा, जब भी हम किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं साइंस में, तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण काम ये है कि आपको प्रश्न सॉल्व करने से पहले एक बात ध्यान में रखनी है। वो क्या है? वो ये है कि हम प्रश्न को पढ़ते समय हम देखते हैं प्रश्न में क्या क्या दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्या क्या दिया है, प्रश्न में क्या क्या दिया है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न में क्या क्या दिया है, और फिर दूसरा जो चीज़ देखना होता है वो हम ये देखते हैं कि प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न में क्या पूछ रहा है। और तीसरा क्या होता है, हम ये देखते हैं इसके आधार पे कि यह किस फॉर्मूले पे सॉल्व होगा। तो चलिए हम देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व होगा। तो आइए हम पढ़ते हैं, और पढ़ते समय सबसे पहला चीज़ हम देखने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न में क्या क्या दिया है। तो चलिए, पहला प्रश्न है, कहता है कि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है और बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है, तो वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा, या फिर वस्तु पर किया गया कार्य होगा। ठीक है, कितना होगा? तो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या दिया है, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे, और देख रहे हैं यहाँ पे कह रहा है किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का क्या लग रहा है, बल लग रहा है। तो बल लग रहा है कितने न्यूटन का?
10 न्यूटन का बल लग रहा है। तो बल का मतलब बाबू यफ का मान दे रखा है, हम बल को यफ से लिखते हैं। तो बल बराबर दे रखा है कितना, 10 न्यूटन। तो हम लिख देंगे बल बराबर 10 न्यूटन। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं और क्या दिया है। कह रहा है कि जो और बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है। तो जब हम बल लगाते हैं 10 न्यूटन का, मान लीजिए कोई वस्तु है और इस वस्तु पर कोई वस्तु है और इस वस्तु पे हमने क्या किया, 10 न्यूटन का बल लगा दिया। इस दिशा में 10 न्यूटन का हमने बल लगा दिया। तो बल लगा दिया भाई। कह रहा है कि बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित हो रही है। बल की दिशा में हमने जिधर से बल लगाया उसी दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित, मतलब यहाँ से यह वस्तु यहाँ पे आ जाती है। तो विस्थापन कितना दे दिया, 2 मीटर, मतलब 2 मीटर वस्तु यहाँ से यहाँ पर विस्थापित हो जाती है। तो हमने आपको बताया कि विस्थापन को किससे लिखते हैं, यश से लिखते हैं। तो यश बराबर दे रखा है कितना, 2 मीटर। अब कह रहा है विस्थापित हो जाती है तो वस्तु पर किया गया कार्य होगा। हमसे कार्य पूछ रहा है, ठीक है। तो कार्य पूछ रहा है, इसका मतलब हमसे W का मान पूछ रहा है। तो W बराबर हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। हमने क्या किया, पहले देखा क्या क्या दिया है प्रश्न में, फिर देखा क्या पूछ रहा है। अब देखेंगे कि कौन सा फार्मूला लगेगा। तो देखिए पहले वाले फार्मूले पे ध्यान दीजिए। W का मान पूछ रहा और यफ और यस का मान दिया हुआ है। तो W बराबर हो जाएगा F इंटू एस। क्लियर है। अब आइए, तो W बराबर होगा, F का मान बताइए बाबू, F का मान कितना है, 10 है। तो F की जगह पर हम लिखेंगे 10, इंटू है तो इंटू गुणे का चिन्ह लिखिए। फिर यस का मान कितना दिया है, 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा W बराबर 10 का गुणा 2 में होगा तो 10 दूनी 20 होगा, 20, और कार्य का मात्रक जूल होता है तो यहाँ पे जूल लिख देंगे। इस तरह से हमारा यह आंसर हो जाएगा। किया गया कार्य कितना होगा, 20 जूल होगा। ठीक है। अब आइए, अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 2। ये हमारा प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2 है। इसके पहले जो हमने सॉल्व किया था, अब उसी के आधार पे देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न है। तो दूसरे प्रश्न को, वीडियो को स्टॉप कीजिए, आप अपने मन से लगा के देखिए आ रहा है कि नहीं। तो चलिए अब देखिए दूसरा प्रश्न। ये जो प्रश्न है ये रेलवे 2018 में पूछा हुआ है। रेलवे के एग्जाम में ये 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिए, रेलवे के एग्जाम में पूछा है। कह रहा है कि 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, ठीक है, और वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर विस्थापित हो रही है। तो किया गया कार्य होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, क्या क्या दिया है ये देखना है, फिर देखना है क्या क्या पूछ रहा है। तो देखिए कह रहा 20 न्यूटन का बल है। तो बल कितना है बाबू, 20 न्यूटन का। तो बल का मतलब हमारा है F। देखो बल का मतलब F, फोर्स। तो बल कितना दिया है, 20 न्यूटन। तो हम लिख देंगे 20 न्यूटन। न्यूटन को N से लिखते हैं, ठीक है। अब आइए, अब कह रहा है बल की जो है 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है और वस्तु जो है 4 मीटर विस्थापित हो रही है। कितना मीटर, 4 मीटर विस्थापित हो रही है। तो 4 मीटर विस्थापित हो रही है तो विस्थापन को किससे लिखते हैं, यश से। तो यश बराबर कितना हो गया, 4 मीटर विस्थापित हो रही है। क्लियर है। फिर कह रहा है तो किया गया कार्य क्या होगा, मतलब जो कार्य है उसका वैल्यू, उसका मान पूछ रहा है। तो W बराबर हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यह सॉल्यूशन लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यफ का मान दिया है, यश का मान दिया है। जब यफ और यश का मान दिया है, W पूछ रहा है, तो W बराबर यफ इंटू यश होता है, आप पहले पढ़ चुके हैं। तो होगा W बराबर F गुणे यश। क्लियर है। अब देखो W है, W लिख दो क्योंकि W का मान पूछ रहा है, बराबर है, बराबर लिख दो। यफ है ना, तो यफ का मान कितना होता है बाबू, 20 दिया है तो यफ का मान 20 रख देंगे। गुणा है, गुणे लिख दो। यश है यहाँ पे, तो यश का मान दिया है कितना, 4। तो यश के जगह पे क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो W है, W बराबर 20 का गुणा 4 में हम कराएंगे। 20 का गुणा किस में कराएंगे, 4 में कराएंगे। तो 20 चौके कितना होता है बाबू, 80 होता है। 20 चौके कितना होता है,
80 होता है। और कार्य का मात्रक कितना होता है, क्या होता है, जूल होता है। तो हम लिख देंगे जूल। तो कार्य कितना हुआ, 80 जूल। कार्य कितना हुआ, 80 जूल। यही आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न हो गया। अब आइए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, ये तीसरा प्रश्न है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ये भी आपका जो प्रश्न है ये रेलवे के एग्ज़ाम से ही संबंधित है, रेलवे में पूछा जा चुका है। तो तीसरा प्रश्न थोड़ा ध्यान से देखिए। कह रहा है किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है। तो कह रहा है विस्थापन ज्ञात करें। यहाँ पे विस्थापन का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखो दिया क्या है, तो आप लिखो सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो दिया क्या है, तो हम देख पा रहे हैं कि कह रहा है किसी वस्तु पर किया गया कार्य, तो कार्य कितना दिया है, 56 जूल। स्पष्ट रूप से दिया है, कार्य का मान कितना दिया है, 56 जूल। तो कार्य को हम किससे लिखते हैं बाबू, W से। तो W बराबर हम लिखेंगे 56 जूल। ये दे रखा है आपके प्रश्न में, क्लियर है। अब आइए, कह रहा और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है। तो 7 न्यूटन क्या है, लगाया गया बल। तो बल कितना है, 7 न्यूटन है। तो बल कितना है बाबू, 7 न्यूटन है। और बल को हम किससे लिखते हैं, F से लिखते हैं। तो F बराबर कितना दिया है, 7 न्यूटन। तो 7 न्यूटन आप लिख लो, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि विस्थापन ज्ञात करें, मतलब विस्थापन का मान निकालें। तो विस्थापन को किससे लिखते हैं बाबू, यश से। तो यश लिख देंगे बराबर, हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमसे पूछ रहा है। तो अब देखो इन तीनों में कोई संबंध हम पढ़े हैं, कोई सूत्र, कोई फार्मूला जानते हैं। तो जानते हैं भाई W बराबर होता है F इंटू एस। तो होता है W बराबर F इंटू एस। अब इसी में मान को रख देंगे। अब देखो W है ना, तो W का मान दे रखा है कितना बाबू, 56। तो W की जगह पर हम लिखेंगे 56, मतलब कार्य हमारा 56 बराबर लिख दो। फिर F है, तो F का मान दे रखा है कितना, 7 न्यूटन। तो F की जगह पे 7 लिख देंगे। इंटू है, गुणे लिख दो। फिर यश है, तो यश का मान आपसे पूछ रहा है, यश का मान नहीं दिया है, तो यश को हम यश ही लिख देंगे क्योंकि इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए पक्षांतर करने आपको आता ही होगा। तो यश के साथ 7 है, तो 7 का जब हम पक्षांतर करते हैं तो कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 56। आप 7 नीचे आएगा तो बटे में 7 हो जाएगा। अब बराबर में क्या बचेगा, यश बचेगा। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 56 आएगा। या 7 से 56 भाग दे दो। तो हम जानते हैं ऐसे भाग आप देना जानते हो। ठीक है, तो 7 बटे 56, 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 56। ये कट गया 6 से 6, 5 से 5, तो कितना आया, 8 आया। मतलब ये 8 बार में कट जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यश बराबर 8। और विस्थापन मीटर में होता है तो मीटर लिख देंगे। तो ये यश बराबर 8 मीटर, यह हमारा विस्थापन आ गया। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको। चलिए अब हम लोग, तीसरा प्रश्न हो गया था। अब हम देखते हैं चौथे प्रश्न की तरफ आते हैं। चौथे प्रश्न की तरफ आते हैं और हम देखने का प्रयास करते हैं चौथा प्रश्न। ठीक है, ये जो चौथा प्रश्न है आपका, यह आपके एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न था और रेलवे में भी पूछा गया है। तो देखिए ये क्या कह रहा है प्रश्न। तो प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है एक लड़की जिसका वजन 200 kg है, एक 2 मीटर वृक्ष पर चढ़ती है। तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा आसानी से समझिए। कह रहा है कि एक लड़की है, मान लीजिए ये कोई लड़की है। ठीक है, ये कोई लड़की है और इस लड़की का जो वजन है वो कितना है, 200 किलो का है। मतलब यह खाती पीती तगड़ी लड़की है, मोटी सी लड़की है, जिसका वजन कितना है, 200 kg है। अब कह रहा है कि इसको 2 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब एक वृक्ष है। ठीक है, एक वृक्ष है और वृक्ष की जो ऊंचाई है वो कितना है, 2 मीटर है। वृक्ष की जो ऊंचाई है वो कितनी मीटर है, 2 मीटर है।
अब कह रहा है इस 200 केजी की जो लड़की है, अब इसको इस वृक्ष पे चढ़ा दे रहा है। कह रहा है कि यह 200 केजी की लड़की अगर इस 2 मीटर की ऊंची वृक्ष पर चढ़ती है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है, फिर ध्यान से सुनिए कि एक लड़की है जिसका वजन 200 केजी है, ठीक है, और 200 केजी वजन की यह लड़की इस 2 मीटर के ऊंचे वृक्ष पे चढ़ती है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है, और इस प्रश्न में ब्रैकेट में दे रखा है जी का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आइए एक एक प्रश्न देखते हैं इस प्रश्न को। अब क्या क्या दिया है उसको देखते हैं। कह रहा है एक लड़की है जिसका वजन 200 केजी है, तो वजन कितना है बाबू 200 केजी। तो 200 केजी है क्या, इसका द्रव्यमान है। द्रव्यमान को किलोग्राम में लिखते हैं और द्रव्यमान को यम से लिखा जाता है। तो द्रव्यमान को यम से लिखते हैं तो यम का मान कितना दे रखा है, तो यम बराबर दे रखा है कितना 200 केजी। तो यहाँ लिख देंगे 200 केजी। क्लियर है। अब आइए, कह रहा है एक 2 मीटर वृक्ष पर चढ़ती है, तो ऊंचाई पे चढ़ रही है ना, तो 2 मीटर ऊंचाई हो गया ना, तो ऊंचाई को हम किससे लिखेंगे, h से लिखेंगे। तो 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पे चढ़ रही है तो h बराबर हो जाएगा 2 मीटर वृक्ष पे चढ़ रहे, 2 मीटर हो गया। फिर कह रहा है कि इसमें g का मान दे रखा है प्रश्न में, और नहीं भी देता है तो हम लगभग 10 रखते हैं, नहीं तो 9.8 होता ही है g का मान। तो यहाँ पे g का मान दे रखा है कितना 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। क्लियर है। अब कह रहा है उस लड़की के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो कार्य का मतलब होता है बाबू W हमसे पूछ रहा है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, तो जब कार्य ऊंचाई पे हो रहा हो, तब मैंने आपको फार्मूला बताया था कि जब कार्य ऊंचाई पे हो रहा हो तो हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, तो W बराबर फार्मूला है m इंटू जी इंटू एच, मतलब यम गुणे जी गुणे यच, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई। अब आइए W बराबर होगा बाबू, यहाँ पे यम है ना, तो यम का मान देखो दे रखा है कितना 200, तो यम के जगह पे हम लिखेंगे 200। ठीक है, गुणा है या तुम भी गुणा लिख दो। जी है तो जी का मान कितना है बाबू 10 है, तो जी के जगह पे हम क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे। फिर गुणे में यच है, तो यच का मान देखो 2 मीटर ऊंचाई भी दिया है, तो 2 मीटर ऊंचाई दिया तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए W बराबर होगा बाबू 200 का गुणा 10 में करेंगे, 200 का गुणा 10 में करेंगे तो 2000 होगा, और 2000 का गुणा फिर 2 में करेंगे तो 2000 दूनी 4000, 2000 दूनी 4000, तो आपका आ जाएगा 4000। और कार्य है तो कार्य का मात्रक होता है जूल, और यह हमारा कार्य हो गया 4000 जूल। यही आपका उत्तर हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया 4000 जूल। ठीक है, लिख लीजिए इसको। चौथा प्रश्न सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम 5वें प्रश्न की ओर और देखते हैं ये क्या कह रहा है। देखिए 5वां प्रश्न है आपका, 5वां प्रश्न। अब कह रहा है प्रश्न को देखिए, किसी पिंड पर 20 न्यूटन का बल क्षैतिज से 60 अंश के कोण पर कार्य कर रहा है और पिंड पृथ्वी से 3 मीटर विस्थापित हो जाता है, तो किया गया कार्य कितना होगा। तो फिर देखिए ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन लिखते हैं और देखते हैं क्या क्या दिया है। तो देखो कह रहा है किसी पिंड पर कितने न्यूटन का बल है बाबू, तो बल 20 न्यूटन का लग रहा है। तो आराम से आप लिख सकते हो F बराबर कितना है 20 न्यूटन का बल लग रहा है, 20 N। ठीक है, क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो जो बल लग रहा है वो क्षैतिज से कितने डिग्री का 60 डिग्री का कोण बना रहा है। इसका मतलब हमें थीटा का मान दिया है 60 डिग्री। क्लियर है, थीटा का मान कितना दिया है 60 अंश। फिर कह रहा और पिंड पृथ्वी से 3 मीटर क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है। तो 3 मीटर विस्थापित होने का मतलब हुआ कि विस्थापन हमको दे रखा है 3 मीटर, तो यश का मान दे रखा है हमें
3 मीटर, तो हम लिख देंगे यस बराबर 3 मीटर। अब कह रहा है किया गया कार्य क्या होगा, तो कार्य का मतलब हमसे डब्लू का मान पूछ रहा है, तो डब्लू बराबर हम जानते हैं, ये पूछ रहा क्वेश्चन मार्क, और डब्लू बराबर हम जानते हैं कि जब थीटा का मान दे रखा हो, कोई एंगल बन रहा हो, ठीक है, बल और विस्थापन के बीच में कोई एंगल बन रहा हो, तब कार्य का सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखवाया है कि जब एंगल दिया हो, थीटा का मान दे रखा हो, तब डब्लू बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, डब्लू बराबर एफ एस कॉस थीटा। तो हम सूत्र जानते हैं, होता है डब्लू बराबर एफ इंटू यस इंटू कॉस थीटा। क्लियर है। अब आइए इस फार्मूले में हम मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा बाबू, डब्लू तो पूछ ही रहा है, तो डब्लू बराबर होगा यफ, यफ का मान कितना 20, तो यफ के जगह पे लिखेंगे 20 गुणे यस का मान कितना है बाबू 3, तो यस के जगह पे लिखेंगे 3 और गुणे कॉस हो जाएगा, और देखो थीटा का मान दे रखा है, थीटा का मान कितना 60 डिग्री, तो थीटा का मान हो जाएगा 60 अंश। इतनी बात समझ में आ गई। अब आइए अब क्या होगा, तो होगा डब्लू बराबर 20 तिहाई 60 होगा, ठीक है, और गुणे काश 60 अंश का मान कितना होता है, तो देखिए काश 60 अंश का मान होता है 1/2 होता है, काश 60 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो काश 60 अंश के जगह पर हम क्या लिख देंगे 1/2 होगा। क्लियर है। अब भाग दे दीजिए, काट दीजिए, कितनी बार में 30 दूनी 60 होगा ना, 30 दूनी 60, तो यहाँ पे आ गया आपका वर्क कितना आ गया 30, तो कार्य का मात्रक जूल होता है, तो हम लिख देंगे डब्लू बराबर 30 जूल, यही आपका आंसर हो गया, किया गया कार्य 30 जूल होगा। क्लियर है। चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग। चलिए 5वां प्रश्न हो चुका था। अब आइए हम देखते हैं 6वें प्रश्न की ओर चलते हैं। यह हमारे पास 6वां प्रश्न है, 6वां प्रश्न। अब देखिए 6वें प्रश्न की ओर जब चलते हैं तो इसमें क्या कहता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यह कह रहा है कि 20 न्यूटन का बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है, ठीक है, 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु को कितना मीटर 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। कह रहा है बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा, मतलब यहाँ पे आपसे एंगल पूछ रहा है, कोण का मान पूछ रहा है, कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है, पहले सॉल्यूशन लिखते हैं और देखते हैं प्रश्न में क्या दे रखा है। तो देखिए कह रहा है 20 न्यूटन का बल, तो 20 न्यूटन का क्या दे दिया है बाबू, बल दे दिया है, तो बल को हम किससे लिखते हैं, एफ से, तो लिखेंगे एफ बराबर 20 न्यूटन। इतनी बात समझ में आई। कह रहा है एक वस्तु को 2 मीटर क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, तो विस्थापन कितना हुआ 2 मीटर, विस्थापन कितना हुआ 2 मीटर, तो विस्थापन को किससे लिखते हैं, यश से, तो यश बराबर लिखेंगे 2 मीटर, 2 मीटर विस्थापित हो रही है। फिर कह रहा है और 20 जूल का कार्य करता है, 20 जूल का क्या करता है बाबू, कार्य करता है। इसका मतलब हमें कार्य का मान भी दे रखा है, तो कार्य को किससे लिखते हैं, तो W से लिखते हैं, तो W बराबर दे रखा है 20 जूल, तो हम लिखेंगे W बराबर 20 जूल, ठीक है, 20 जूल। क्लियर है। अब आइए कह रहा है बल और विस्थापन के बीच जो कोण का मान होगा, जो एंगल होगा, उसका मान कितना होगा। तो बल और विस्थापन के बीच कोण पूछ रहा है, कोण का मतलब थीटा का मान हमसे पूछ रहा है, तो थीटा का मान निकालना है। अब आइए जब थीटा आ जाए, जब एंगल का मान पूछे या एंगल का मान दे रखा हो, तब हम कार्य बराबर क्या पढ़े हैं, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। तो आइए इस सूत्र को हम रखते हैं, तो W बराबर क्या पढ़े हैं बाबू, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ये बात समझ में आ गई। ये कहाँ से आया, ये फार्मूले से आया। क्लियर है। अब आइए तो देखो बाबू W, तो W का मान दे रखा है कितना 20, तो W की जगह पे लिखेंगे 20 बराबर F है, बल है, तो F का मान कितना दे रखा है 20 दे रखा है, तो यहाँ पे भी 20 हो जाएगा, गुणा है गुणा लिख दो। यश का मान कितना दे रखा है बाबू, 2 दे रखा है, तो यश का मान 2 रख दो, गुणे कॉस थीटा, तो थीटा का मान पूछ रहा है इसलिए हम लिख देंगे कॉस थीटा। थीटा का मान नहीं दिया है, थीटा का मान निकालना है, ठीक है। अब देखिए
ये बराबर में है तो 20 से 20 कट जाएगा, तो यहाँ इधर एक ही बचेगा, 20 एकम 20, ठीक है। अब देखिए इधर एक बचा बराबर, कितना बचा इधर 2 गुणे कॉस थीटा, यही बचेगा ना। अब देखिए हम पक्षांतर करेंगे, हमको इसका मान निकालना है, और ये जब पक्षांतर होगा तो 2 कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा, तो हो जाएगा 1/2, 2 नीचे आ गया, बराबर में क्या बचेगा बाबू, कॉस थीटा। क्लियर है। अब आप बताइए मुझे, इसके पहले वाला जो प्रश्न हमने सॉल्व किया था तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कॉस 1/2 किसका मान होता है, कॉस 60 का, ठीक है। तो मैंने बताया था कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2 होता है, का 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो जहाँ पे 1/2 है, 1/2 है, वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 60 अंश लिख सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस 60 अंश। क्यों लिख सकते हैं बाबू, कॉस 60 अंश इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि 1/2 इसका मान होता है, ठीक है। बराबर इधर बचा कॉस थीटा। क्लियर है। यहाँ लिख देना, चूंकि कॉस 60 अंश बराबर 1/2। क्लियर है, यहाँ से आपका आ गया है। अब कॉस से कॉस क्या हो जाएगा बाबू, कट जाएगा। जब कॉस से कॉस कट गया तो 60 डिग्री बराबर क्या मिल गया, थीटा। हमको थीटा का ही तो मान निकालना है, इसको सीधा लिख लो, थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री। यही आपका उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है।